वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है। ज़रूर, जब मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स की हम बात करते हैं तो सब यही सोचते हैं नेचर्स वंडर को लेके। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सनराइज़ और सनसेट को लेके हम देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सनराइज़ और सनसेट के दौरान वाइब्रेंट्स कलर होते हैं, मतलब कई कलर्स होते हैं और ऐसा लगता है मानो आकाश में पेंटिंग किया गया हो। कलरफुल पेंटिंग तो कितना खूबसूरत हो सकता है, आप सोच सकते हैं। बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, और सेकेंड थिंग, जब आप हिली टेरेन जाते हैं, जब आप कभी सैर पे निकलेंगे पहाड़ी एरिया, हाँ पहाड़ी एरिया, तो आप वहाँ पे देखेंगे मैजेस्टिक पीक्स होते हैं, विशाल माउंटेन्स, उसके पीक्स होते हैं, रेंजेज होते हैं। ऐसा लगते रहता है जैसे वो स्वर्ग को टच कर रहा है। और अगर बादल हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हिली टेरेन में बादल भी बनते हैं, वहीं से बनते हैं। और सपोज आप हिली टेरेन में हैं और आप काफ़ी ऊंचाई पे हैं, हाई अल्टीट्यूड पे, और बादल आपके इर्द गिर्द हो तो बहुत ही अच्छा लगता फील होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो हम लोग गए थे घूमने वहाँ माँ वैष्णो देवी, तो वहाँ बादल बनते हुए और मिला वो पीक भैरव बाबा के नियर बाय था, जो बादल बन रहा था। हाँ, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। तो मोस्ट ब्यूटीफुल यू कैन से दैट। फिर हम बात करते हैं कि स्प्रिंग्स होते हैं, झरना एक पहाड़ी एरिया से निकलता है, कितना खूबसूरत। और जब झरना गिरती है तो ऐसा लगता है कभी कभी कि चमकीले रंग होने के कारण जैसे दूध का झरना हो। हाँ, ऐसा लगता है तेज बहाव के कारण। हाँ, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। फिर वो झरना पहाड़ी इलाका में नदी के जरिए समुद्र तक आती हैं, आप कह सकते हैं। तो अब सोचिए, समुद्री एरिया अगर आप जाते हैं, कभी बीच पे जाएंगे घूमने, तो वहाँ पे जो आप देखेंगे तो मानो ऐसा फील होता है जैसे समुद्र की जो एक सरफेस है वो उठा हुआ मालूम पड़ेगा, लगेगा कि आगे चल के ये काफ़ी ऊंचा है। हाँ, बहुत ऊंचा है, ऐसा फील होता है। तो वो देखने में तो इतनी ही भव्य लगता है कि मत पूछिए। और ब्लू कलर होता है, पानी ब्लू कलर होता है। हाँ, ब्लू कलर होता है, और लगेगा कि ये एंडलेस है, मतलब कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे आकाश में आप देखते हो ना, आकाश कहाँ ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं है, ऐसा ही वहाँ पे फील होता है। जब आप कभी बीच पे जाओगे तो देखोगे कि एंडलेस है। और आप जैसा कि जानते हैं कि कई प्राणी के वो जो मैरीन लाइफ होते हैं तो उनके घर भी होते हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड वहाँ पे जीव जंतु होते हैं। फिर हम बात करते हैं नाइट में स्टार्स को देखते हैं, और ये देखना अपने आप में एक आश्चर्य है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी सेलेस्टियल शो को लेके बोला था, तो आप सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई गैलेक्सीज होते हैं, और जब आप इस चीज़ को अगर साइंटिफिकली ढंग से देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो ये नेचर्स वंडर को लेकर जो कुछ हम फील करते हैं उसको हमने अभी डिस्कस किया है। आगे अगर मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ह्यूमन कनेक्शंस को लेके देख लेते हैं। तो जब ह्यूमन कनेक्शंस की बात करते हैं तो वो हमारी स्माइल्स हो सकती है जो जेन्युइन होना चाहिए, और जब हार्टफेल्ट स्माइल्स होती है तो ऐसा लगता है मानो आपका जीवन खुशी से झूम उठा हो, आनंदित हो चुका हो। लाइक एक अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो कलरफुल होते हैं और काफ़ी नाजुक होते हुए भी हमें काफ़ी आनंदित करती है और खुशबू भी बिखेरती है। उसी तरीके से ये स्माइल्स होती है। जैसा कि इसके बारे में कहा भी गया है कि अगर आपका हार्ट प्योर है, दैट मीन्स राइटियसनेस की बात करते हैं, अगर सच्चाई है तो आपके कैरेक्टर काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। जॉयफुल और कंटेजियस लाफ्टर हो तो वो दो लाइफ को बहुत ही नज़दीक लाती है, करीब ला सकती है। और जब हम लव की बात करते हैं तो लव हमेशा अनकंडीशनल और सेल्फलेस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगी
तो रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत बनती है। लेकिन आजकल ज़्यादातर तो कंडीशनल लव होता है, मतलब विथ कंडीशंस। हाँ कंडीशन ही रहता है। तो वो ट्रू लव नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि अगर जहाँ आपने कंडीशंस रख दिया तो मतलब ये तो व्यापार में देखा जाता है कि सभी बोलते हैं गिव एंड टेक का ज़माना है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, तो ये लव रहा ही नहीं। हम अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है। अगर आपने कंडीशंस इम्पोज कर दिया तो वो उसमें सुंदरता रही नहीं। जहाँ पे अनकंडीशनल और सेल्फलेस है वही खूबसूरत है। फिर हम फ्रेंडशिप की बात कर लेते हैं, तो ये स्ट्रांग होनी चाहिए और सपोर्टिव होनी चाहिए। और फैमिलीज में लव्ड वन के बीच अनब्रेकेबल टाइज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स होगी। जब हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो मेलोडियस म्यूजिक और वाइब्रेंट आर्ट हो सकते हैं, वो चाहे पेंटिंग हो, यहाँ तक कि कोई इमेजिनेशन जिसको क्रिएटिविटी के रूप में अगर आप देखें तो काफ़ी भव्य नज़र आते हैं। सपोज़ अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को हम देखें तो वह एक आर्ट फैकल्टी में काउंट किया जाता है, और इंजीनियरिंग ही ऐसा है जो बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बना देती हैं। कुछ ऐसे टेम्पल्स आते हैं जो काफ़ी ही मन को लुभाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें तो लोटस टेम्पल आपने कभी देखा है? वो भी तो एक आर्ट ही है, जो भी बनाया होगा आर्टिस्ट ही होगा, बहुत अच्छा। और फिर मूवीज इंडस्ट्री में देखिए काफ़ी ऐसे मूवीज होते हैं जो आपको दिल को छू जाता है। लिटरेचर, डांस और फोटोग्राफी, अगर ये भी क्रिएटिविटी के साथ किया जाता है तो काफ़ी खूबसूरत होती है। फिर हम जब पर्सनल ग्रोथ को लेकर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेजिलियंस को देख लेते हैं। जब कभी हम एडवर्स सिचुएशन से बाहर आते हैं, ये एडवर्स सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर जब कभी आपको लॉन्ग ड्यू जस्टिस आपको मिलता है, ये पल काफ़ी ही खूबसूरत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब था कि आप एडवर्स सिचुएशन से बाहर आते हैं या फिर तो खूबसूरत समय होता है। हाँ, या फिर आप कभी बीमार होते हैं या काफ़ी कमज़ोर होते हैं, आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं, तो वो पल काफ़ी ही खूबसूरत हो सकती है। फिर हम काइंडनेस को लेके देख लेते हैं। तो काइंडनेस में हमेशा ये ध्यान रखिए कि सेल्फलेस एक्ट ऑफ कंपैशन होना चाहिए, जो आपकी जो वार्मथनेस है उसको बढ़ावा देता है। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो आपने देखा होगा रिसेंट के न्यूज़ में आया था शांतनु नायडू का, टाटा ट्रस्ट का जो नया जीएम बना है। हाँ, तो उनका क्या था, तो ये टाटा ट्रस्ट के जो जीएम बने थे शांतनु जी, तो शांतनु और रतन टाटा जी के बीच में जो बॉन्डिंग था, ये दोनों के एक शेयर्ड लव फॉर डॉग था देखा जाए तो ये काइंडनेस का एक एग्जाम्पल है। तो ये काइंडनेस ही एक ब्यूटीफुल शब्द है, और कहीं ना कहीं रतन जी को शांतनु में वो काइंडनेस दिखा, वो प्यार दिखा। तो देखिए शांतनु जी आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो टाटा जी जितने ही मतलब उनकी बड़ाई किया जाए कम है। अब देखिए सक्सेसफुल लोगों की बात करें ना, तो जैसे कहते हैं कि हीरा को जो है कोई जौहरी ही पहचान पाता है, तो उनकी पारखी नज़र थी और वो काइंडनेस को देखे, एक खूबसूरत चीज़ को देखे, तो तभी तो वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। वैसे उनको हम आज एग्जाम्पलीफाई करके नहीं देखते, हर किसी के जुबान पे है कि टाटा जी जैसा होना भी चाहिए। और आती है एम्पैथी, तो इसमें दूसरों के फीलिंग को समझना या फिर शेयर करना, ये अपने आप में एक खूबसूरती का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर फॉरगिवनेस आता है, मतलब किसी को आप क्षमा कर देते हैं, किसी को आप फ्री कर देते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत होती है। कम बड़ी बात तो नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और सेल्फ अवेयरनेस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेल्फ अवेयर कितना बेनिफिशियल हो सकता है किसी के पर्सनल ग्रोथ को लेके। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जब सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान जाए, ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। अपने पैशन को जान जाता है
और वो वीकनेस हो या फिर स्ट्रेंथ हो, तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उनको एक दिशा मिल जाता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, खूबसूरती किसी भी व्यक्ति में और आपके किसी भी एक्सपीरियंसेस में कहीं भी कभी भी आप इसे पा सकते हैं। थैंक यू।